पहले ये जैसा नगर पालिका के लेखों में है, वो पहले एक छोटी सी यहाँ गोपाल कुटी थी और ये गोमती गंगा का विस्तार बहुत आगे तक था, जैसा इसका नक्शा है नगर पालिका में। तो जब हम लोगों का काम चालू हुआ यहाँ पर, तो काम अभी हम लोग उस तरफ से शुरू किए। जब हम उधर से काम शुरू किए तो इधर से रात रात में वो पटाव कर करके यहाँ से और कम से कम 12 फुट आगे तक ये सब करके यहाँ एक कमरा बना। कमरे में फिर ये सब पूरा पुल से लेकर के और उस घाट तक, और इस तरह से पूरा अतिक्रमण कर लिया गया। अभी हम लोग उधर काम कर रहे हैं, इधर अतिक्रमण हो गया। उधर भी हम लोगों ने बहुत अतिक्रमण हटवाया, सब लोग अपना अपना बना रहे थे। तो इसमें फिर बहुत सारी पंचायतें हुई, जहाँ की जनता का सहयोग लिया गया, बाबा महाराज को बुलाया गया, बहुत तरह से रिक्वेस्ट किया गया। फिर जनता के द्वारा भी अपील किया गया कि आप ऐसा करिए, परिक्रमा मार्ग तो कम से कम दे ही दीजिए। लेकिन जब वो भी अस्वीकार कर लिया इन्होंने, तो बहुत संघर्ष हुआ। लगभग 10-20 पंचायतें हुई होंगी। उसके बाद फिर जनता जो है सम्यक रूप से ये देख ली कि किसी भी रूप में नहीं गोमती गंगा के पक्ष में आ रहे हैं, तो जनता सम्यक रूप से गोमती गंगा के पक्ष में हो गई, पूरा कोसी नगरवासी। इसमें खास करके ये जो श्री रघुवर सिंह तोमर जी हैं और आर्यन भारद्वाज जी, इन लोगों का बड़ा अथक परिश्रम रहा कि ठीक है, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि जनता तो केवल परिक्रमा मांग रही है, केवल 4-5 फुट हटा करके हमें एक परिक्रमा दे दो, इतनी सी बात चल रही थी। और कमरे अभी तुरंत बना लिया उन्होंने, जबकि मंदिर उधर ही थी, बालाजी मंदिर था। गोपाल कुटी को कन्वर्टेड करके इन्होंने बालाजी मंदिर का रख दिया, यहाँ हनुमान जी का मंदिर। तो फिर इसके नक्शा उक्सा लाए हम लोग, नगर पालिका से सारे नक्शा लाए। तो उसमें जैसे समझ में आया कि अपना सरकारी, चूँकि ये सरकारी जगह है, तो सरकारी भाषा में ये समझ में आया कि ये जगह अवैध है। वैध जगह तो केवल गोपाल कुटी है, एक कमरा, उसके बाद सब गोमती गंगा है। तो सरकार ने भी इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप परिक्रमा दे दीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं माने, तो उसके बाद विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की सहायता से एक बहुत बड़ा कार्य, जो बहुत बड़ा यहाँ विवाद हो गया था, ऐसा लगता था कि जाने क्या हो जाएगा, और विकास प्राधिकरण, नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से और यहाँ की जनता उनसे अपील की, तो प्रशासन आकर के इसको अतिक्रमण को ध्वस्त करके और गोमती गंगा का एक सुंदर सा रूप दे दिया। श्री राधे। अभी तो लगता है कि इस कुंड का काफी रूप सुधर गया है, लेकिन क्या शुरू से इसकी यही स्थिति थी या 2-4 वर्ष पहले इसका रूप कुछ और था? 4-6 वर्ष पूर्व इसकी इतनी दुर्दशा थी कि यहाँ आचमन करना तो बहुत दूर, गोमती गंगा का, इसके पास कोई नहीं खड़ा हो सकता था। इतनी बदबू आती थी, यहाँ तक के जितनी महिलाएं, यहाँ के जितने बच्चे हैं, पुरुष हैं, इसमें शौच वगैरह, इसमें इतनी गंदगी थी विशेष। उसके तुरंत बाद एक बार बाबा आए, बाबा महाराज हमारे परम पूज्य रमेश बाबा गहबरमन वाले, तो वो आए, उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया, यहाँ की जनता को इकट्ठा किया, यहाँ के सब लोग जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो सब इकट्ठा हुए। उन्होंने शुरुआत में इसका आचमन किया और जितने यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, कोसी नगरवासी हैं, उनसे प्रार्थना की कि भाई कैसे भी इसमें शुरुआत करो। तो नगरवासियों को उनकी बहुत अच्छी बात लगी, तो बाबा ने शुरुआत की इसकी, गोमती गंगा की, और यहाँ की जनता का विशेष सहयोग रहा बाबा महाराज की कृपा से। और जितना शारीरिक यहाँ के जितने युवा वर्ग हैं, उन्होंने अपने शरीर से भी काम किया। आर्थिक पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें बाबा महाराज की कृपा से यहाँ के हमारे सेठ हैं, शिवनारायण जी हैं, रामकृष्ण मास साहब हैं, इनका विशेष सहयोग रहा पैसे की ओर से, और आर्थिक आज भी इनका सहयोग चल रहा है। तो यहाँ पर हम सब नगरवासी इसका बार बार इसकी परिक्रमा लगाते हैं। सावन के दिन करीब आप शाम को देखोगे सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुष, बच्चे आपको परिक्रमा लगाते हुए मिलेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी सामूहिक कार्य करने में लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक की अपनी जीवन की व्यस्तताएं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो जनहित के कार्यों के लिए लोग समय नहीं निकाल पाते। इतना बड़ा अभियान आप लोग कैसे सिरे चढ़ा पाए?
बाबा महाराज की कृपा और राधा रानी की आशीर्वाद से सब लोगों को प्रेरणा हुई और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। अच्छे आदमी जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा समुदाय इकट्ठा हो जाता है और उसी भावना से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। रमेश बाबा महाराज ने एक विशेष कार्य किया था कि भगवती पर 24 घंटे का कीर्तन लगाया। 24 घंटे उनके साधु कीर्तन करते थे, उससे एक जन जागरण हुआ और जन जागरण के माध्यम से समाज हमसे जुड़ता हुआ चला गया। हमने सुना है कि इस कीर्तन के कारण आपके नगर में प्रभात फेरियां शुरू हुई, तो वो अनुभव कैसा रहा? कीर्तन के माध्यम से क्रांति पैदा हुई, लोगों में जागृति आई, लोगों का जोड़ा बढ़ा और दोनों ही लाभ हुए। व्यक्तियों को जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना और उसके माध्यम से गोमती गंगा से जुड़ना। एक प्रभात फेरी गोमती गंगा से शुरू हुई और वो चारों तरफ शहरों में जाती थी, उसके कारण से भी लोगों में जागृति आई और गोमती गंगा का काम धीरे धीरे सरल होता चला गया। गोमती गंगा का जो स्वरूप निखर के आया है, इससे सबको प्रसन्नता या किसी को तकलीफ भी है? ये गोमती गंगा का जो स्वरूप निखर के आया है, इससे पूरे शहर में, पूरी बस्ती में, बच्चे से और बुजुर्ग तक सबको खुशी है। बहुत खुशी हुई है इसके सफाई और निर्माण कार्य होने से। ये हमारी गोमती गंगा जो है बहुत पुराना स्थल है और इसका धार्मिक बहुत बड़ा प्रभाव भी है। इससे हर आदमी को खुशी हुई है और इसका कार्य पूर्ण और भी हो जाएगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। जब ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो कोसी वासियों ने इतने दिन इसकी उपेक्षा क्यों करके रखी? कोसी वालों ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ और कुछ दबे हुए थे लोग कोसी वाले। जब रमेश बाबा हमारे साथ आए, जब से कोसी वालों में उत्साह हुआ है और जब से ये चालू हुआ है। ये रामेश्वर कुंड है, यहाँ से डोंगा पड़ता है और माँ गोमती पर पहुँच करके भगवान राम लंका को जाते हैं, उधर लंका। आमतौर पर जब महिला घर से बाहर जन कार्य के निकलती हैं तो उन्हें अपने घर वालों का बहुत विरोध सहना पड़ता है, पर हमने सुना है कि गोमती का जब कार्य चला तो बहुत सारी महिलाएं प्रभात फेरी में निकल के बाहर आ गईं और आज भी वो क्रम जारी है। तो आप लोगों को इस तरह का विरोध अपने पति या परिवार से नहीं सहना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई भी विरोध हमें नहीं सहना पड़ा है, बल्कि और हमारे पतियों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। जैसे सुबह 4 बजे हम जगती हैं तो वो हमारे लिए हेल्प करते हैं, बोलते हैं आप जाइए, हम हैं, और हम पूरे शहर की फेरी लगाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक फेरी शुरू हुई, फिर दूसरी फेरी शुरू हुई, अब लगभग 5-6 फेरी हमारे शहर से निकलती हैं। और अब ये गोमती गंगा पे जैसे पहले हम दीपावली पर दीपक जलाने आती थी शहर की महिलाएं, तो यहाँ दीपक जलाने का मन नहीं होता था, लेकिन अब जब जीर्णोद्धार श्री बाबा रमेश करवा रहे हैं तो अब हम यहाँ दीपक जलाने आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। जैसे ब्रज के और भी बहुत से कुंडों की हालत ख़राब है और जब कुछ जीर्णोद्धार कार्य होता है तो कई कारणों से लोग विरोध भी करने लगते हैं, तो क्या कोसी की महिलाएं और इलाकों में जाके जन जागरण कर सकती हैं कि लोग समझें कि इसका महत्व क्या है जीर्णोद्धार के कार्य का? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर हमको कहा जाए कि आप नंदगांव जाइए, बरसाने जाइए, तो हम सभी महिलाएं जा कर के वहाँ लोगों में उत्साह भरेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। आपने कहा कि पूजा करने के लिए आपको स्वच्छ स्थान मिल गया, इसके अलावा आप महसूस करती हैं पत्नी या माँ के रूप में कि कुंड का क्या महत्व आपके जीवन में है? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि महिला को एक पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, उसी तरह से ये हमारी एक गंगा माँ है, जो कि कोई भी बच्चा बिना माँ के नहीं रह सकता है। ऐसे ही हम अपनी कोसी को बिना गोमती गंगा के नहीं बचा सकते। ये जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ इसमें काफ़ी धन लग गया होगा, लगभग कितना धन लगा? इसमें करीब 35-40 लाख रुपये लगा होगा और 2-3 लाख रुपये कोसी के नागरिकों के द्वारा इकट्ठा हुआ है, बाकी मान मंदिर सेवा समिति द्वारा इकट्ठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो दीवार बनी है और जो ये घाटों की मरम्मत हुई, इसके बावजूद मिट्टी भी बहुत जमा है, कूड़ा भी है, मलबा भी पड़ा है, तो इसके भविष्य की क्या योजना आपके पास है? इसमें लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जो यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं वो सारा कूड़ा यहीं डाल देते हैं, तो उसके लिए आग्रह किया जा रहा है कूड़ा यहाँ ना डालें और सभी लोगों से बताया जा रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रचार होगा वैसे वैसे ये जीना ये सही हो जाएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे
श्यामा 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 राधे राधे। आप चलते रहो महाराज। बाबा, गोमती गंगा का क्या आध्यात्मिक महत्व है? सारे ब्रह्मांड के मुख्य मुख्य तीर्थ भगवान ने ब्रजवासियों को दिखाए। ब्रजवासियों की इच्छा थी द्वारका दर्शन की भी, तो उनको द्वारका का नाम कुशस्थली है, इस स्थान पर प्रकट करके दिखाया, इसलिए इसका वास्तविक नाम कुशवन है। और कुशवन से उसका अपभ्रंश होते हुए कोसी हुआ, कुश से कोसी हुआ, तो वास्तविक इसका नाम जो कुशवन है वो कुशस्थली द्वारका के ऊपर ही है। भगवान इसको प्रकट करके सभी तीर्थ दिखाए यहाँ पर द्वारका के। द्वारका के मुख्य तीर्थों में है रैवतक पर्वत, गोमती गंगा, ये सब मुख्य तीर्थ हैं। उनमें सबसे प्रधान है गोमती गंगा, क्योंकि गोमती महाराज रैवतक के प्रेमाश्रुओं से बनी थी, भगवत प्रेम से, और भगवान के भी अश्रु इसमें सम्मिलित हुए थे। इसको अनर्थ देश कहा गया क्योंकि पिता के राज्य से निष्कासित हो जाने पर केवल कृष्ण भक्ति के कारण उन्होंने भगवान की तपस्या किया, और उसके लिए भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ से एक अलग भूमि जो पृथ्वी में नहीं थी वो प्रकट करके उस पर अनर्थ द्वारका बसाई। उसमें जो गोमती बनी, उसकी गोमती की इतनी महिमा है कि पंचवटी, चित्रकूट आदि सभी तीर्थों से उसका अधिक महात्म्य बताया गया। तो भगवान ने उसको यहाँ प्रकट करके दिखाया गोमती को। इस प्रकार से एक यहाँ जो ये बहुत ऊंचा जो दिखाई पड़ रहा है शहर का भाग, टीला, हाँ खेड़ा, तो ये रैवतक पर्वत था। लोग इसका नाम भूल गए हैं, किंतु जो ऊंचाई है वो रैवतक पर्वत की थी। मुख्य जो द्वारका के प्रसिद्ध स्थलों में यही है। और तीसरा है सागर, जिसको रत्नाकर कहते हैं, और उसका भी कभी उद्धार होगा कि क्योंकि गोमती का जब प्रारंभ हुआ तो उसका भी होगा। तो गोमती का संक्षेप में ये इतिहास है। बाबा, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और ये कार्य कैसे पूरा हो पाया? इसकी प्रेरणा तो मैं यूँ कहूँ कि हमारे हृदय में भाई तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रेरक तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी गोमती प्रारंभ होगा। मेरी यात्रा चलती थी और शेखशाही से उझानी चली जाती थी, गोपी नहीं, यहाँ कोसी नहीं आती थी। एक बार की बात है, यहाँ प्रार्थना किया, कुछ लोग यहाँ के भागवत टीम में हैं कि एक बार कोसी चलिए, तो हम कोसी होकर निकाला, क्योंकि हम शहरों से हम घबराते हैं यात्रा में, यहाँ कहाँ रुकेंगे। यहाँ जब आए तो यहाँ आते मान गोमती की ये दशा देखी। गोमती गंगा नहीं, गटर नाला बन गया था, इसमें कोई व्यक्ति आचमन नहीं ले जा सकता था। तो रात को सत्संग में कुछ लोग आए कोसी के, तो हमने बोलना प्रारंभ किया, उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा, उत्साह दिखाई पड़ा। तो हमने विचार किया कि हो सकता है कि 1-2 साल और हम बोलें तो कुछ लोग जाग जाएंगे। इस लोभ में हम यहाँ आने लग गए। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ लोगों में जागृति भई। उसमें डॉक्टर गौड़ साहब जो थे, ये सबसे हमारे पास पहले आए और इन्होंने विचार प्रकट किया कि आपके कहने के अनुसार यहाँ हम लोग सोच रहे हैं। इन्होंने समिति बनाई, उसमें यहाँ के बहुत से लोग थे। पास में भी ये रामकृष्ण जी हैं, ये शिव नारायण जी हैं, और भी लोग हैं। तो वो उस समिति बनाने के बाद इन लोगों ने प्रारंभ करने का संकल्प किया। फिर इस तरह से गोमती
से हम जुड़ते गए, कोसी से जुड़ते गए। धीरे धीरे उस प्रयास से, इन लोगों के प्रयास से, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो कुछ करने ही लायक नहीं हूँ। इन ब्रजवासियों के सहयोग से ये सारी गोमती का पुनः संरक्षण हुआ। ये बिल्कुल नष्ट ही हो गई थी और हम समझते हैं लुप्त ही हो गई थी, क्योंकि जहाँ मलमूत्र भरे रहेंगे वहाँ आचमन का तो प्रश्न ही नहीं है। लोग इंक्रोचमेंट्स भी शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर एक बहुत लंबी कहानी 3 साल तक संघर्ष की रही, जिसको अब क्या कहा जाए, कहने से कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन वो लड़ाई इतनी तगड़ी थी कि वो पहले तो ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। उसके बैक में बड़े बड़े लोग, इंक्रोचमेंट्स के पीछे लोग थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे और बड़े बड़े लोग थे। तो लेकिन वो लड़ाई बड़ी वरदान दे गई, क्योंकि उस लड़ाई से एक जागृति फैली। सब जगह हल्ला हुआ कि ये गोमती की लड़ाई चल रही है, गोमती की लड़ाई चल रही है। और बदनामी से नाम जल्दी होता है, एक नियम है। तो डिफेमेशन से जो लड़ाई शुरू भई तो लोगों में, सारे ब्रज में हवा फैली कि गोमती बन रही है, गोमती बन रही है, उसमें ये हो रहा है। तो उस गोमती में काफ़ी कुछ प्रचार हुआ, वहाँ का भी हुआ और उसके साथ साथ मानगढ़ का भी लोग जाने लग गए, क्योंकि मानगढ़ ही फाइट कर रहा था बैक में, आगे तो ब्रजवासी थे। तो अब वो साधुओं में भी जागृति कुछ भई, फिर वो एक एक कुंड बनाने लग गए। इस तरह से वो हम लोग समझ तो नहीं पाए, लेकिन उस लड़ाई से बड़ा फ़ायदा हुआ। और हमारे जो अभियान में हम करीब 46 साल से गहवर वन के लिए फ़ाइट कर रहे थे, लेकिन वो लड़ाई एकांगी थी, हमारी थी, खाली गहवर वन के। सामाजिक जो स्तर पर काम हुआ, सबसे पहला और सबसे बड़ा वो ये गोमती अभियान था, क्योंकि इसमें जनता का सहयोग मिला। कोसी की जनता के सहयोग से वो जितने भी पावर्स थीं इंक्रोचमेंट्स की, वो हार उनको उठानी पड़ी। और जनता ने एक इतना बड़ा सहयोग दिया, जनता ने एक इतनी बड़ी जागृति आई, उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हम लोगों ने यहाँ कीर्तन आरंभ किया। हमारे जितने भी साधु हैं ये यहाँ कई महीने तक अखंड कीर्तन करते रहे और भिक्षा मांग कर करते रहे, त्याग से, वैराग्य से। तो एक उसका सच्चाई का इम्प्रेशन पड़ता है। हम जब इनॉग्रेशन में आए थे तो हमने कहा था आप ये धाम भगवान है साक्षात, धाम की सेवा करो और देखो इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो गोमती गंगा जब बनी तो गोमती गंगा कीर्तन गंगा के रूप में फूट पड़ी और इस कोसी में 8-9 प्रभात फेरियां चल रही हैं, जो कि ऐसा कभी कोसी के इतिहास में नहीं हुआ था। तो इस तरह से तीर्थ की सेवा, धाम की सेवा से यहाँ एक इतना बड़ा लाभ हुआ इस कोसी को। मैं ये समझता हूँ कि कोसी के अलावा और कोई भी ऐसा क्षेत्र ब्रज में नहीं है जहाँ 8-9 प्रभात फेरियाँ चल रही हों। एक कोसी ने रिकॉर्ड कायम किया और उस रिकॉर्ड के कारण हमारा बहुत संबंध जुड़ा। फिर हम यात्रा हर साल यहीं से ले जाते हैं। वो रास्ता हमने छोड़ दिया उझानी वाला, क्योंकि हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ जो कीर्तन की वृद्धि हो रही है वो चलती चले, जो जागृति है वो चलती चले। ऐसा न हो कि वो दीपक कहीं बुझ जाए। इस विचार से यहाँ के धाम की सेवा का फल इन लोगों को मिला। एक अच्छा संगठन बना, एक अच्छे बौद्धिक लोगों की विचारधाराओं की एक समिति बनी, भगवान नाम में प्रचार हुआ। इस तरह से एक बहुत से इसके लाभ हुए और कोसी के माध्यम से बाबा भी शिवनारायण जी ने बताया कि इस पूरे जीर्णोद्धार के कार्य में लगभग 31 लाख रुपया लगा। इसमें से लगभग 3 लाख रुपया कोसी के नागरिकों ने अपने सहयोग से इकट्ठा किया और लगभग 27 लाख रुपया 28 लाख रुपया मानगढ़ सेवा संस्थान ट्रस्ट के सहयोग से यहाँ आया। लोग 1 लाख रुपया भी लगाते हैं तो अपने नाम के पत्थर लगवा देते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेते हैं। इतना बड़ा सहयोग मानगढ़ सेवा संस्थान ने यहाँ किया, उसके बावजूद आपने अपना कोई कानूनी आधिपत्य यहाँ क्यों नहीं जमाया? भाई पहली बात तो है कि हमने कुछ किया ही नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। मैं रोटी मांग के खाने वाला, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई कहता है 27 लाख तो मेरे पास 27 पैसे भी जेब में नहीं हैं। अब वो कहने वालों की बात वो जाने, न मेरा कुछ लगा और न मैंने कुछ किया और न मेरा कोई आधिपत्य।
राधा रानी की जय, बाबा महाराज की जय। बुद्धि जिसके हाथ में है उसको मरीषी सिद्ध प्रज्ञ को। चाहे तुम भजन करके सिद्ध हो गए हो, लेकिन यज्ञ दान तक तुम्हें करते रहना चाहिए। वो प्रशंसनीय नहीं है, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो एकांतिक हैं, हम तो एकांत में भजन में डूब गए हैं। अरे तो भगवान कौन सा तुमको भजन से भी, चाहे तुझे कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए, लोक सीखें, लोक कल्याण के लिए। और श्रीमद् भागवत में एक बात बड़ी विचित्र कही गई है कि भगवान उसके पीछे अपनी कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने भी गीता में यही बात कही, या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मई परम कृत्वा। द्रव्य यज्ञ भी है, हवन यज्ञ भी है, पैसा लगा, घी लगा, आहुति लगी, सब द्रव्य यज्ञ में है। लेकिन सबसे बड़ा होता है ज्ञान यज्ञ। श्रेयान ही द्रव्याद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सबसे बड़ा है। समझदार कम है ऐसे लोग, क्यों? भगवान को भी अपना नाम प्रकट करना पड़ता है। हम तुम तो मिट्टी की पुतले हैं, हमारा तुम्हारा क्या रहेगा? वो पत्थर पर खोदा रहेगा और तुम तो चले गए जाने कहां कर्म भोगने। छोड़ जाओ, द्रव्य यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ नहीं है।
ज्ञान यज्ञ है कि करना चाहिए जिससे हर प्राणी ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए भागवत सप्ताह को ज्ञान यज्ञ कहा गया। भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ से हजारों गुना बड़ी है। श्रेयान द्रव्य मयाद सबसे बड़ा तीर्थ कथा, भगवान की कथा सबसे बड़ी मानी गई। क्यों कि अरे वो तीर्थों का राज प्रयाग, उसको तो गोसाई जी ने कहा कि जड़ है, कहीं आ जा नहीं सकता, उसको एक ही जगह है और अधिक तीर्थ हैं। विदुर जी से भगवान विदुर जी से युधिष्ठिर जी ने कहा था, हे महाराज नहीं कहते भगवत विधा भागवता आप आपकी जगह स्नान करेंगे, सारा पाप हमारी चलते न्यासिना शांता। भागवत जी कहते हैं जो सच्चे न्यासी माने से अवधित पाप नाशक भगवान है, वो तुम्हारे साथ। तो भाई भगवान के भक्त सबसे, और जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। हमारी यात्रा भी 3 साल पहले जब दाऊ जी भी थी तो हर साल निमंत्रण वहां से आता था। रमण क्या मतलब कि अलग हो, ये कैसी आवाज आ गई? वही चलेंगे, वही गए, वही खंभा गाड़ा और रसोई फुसरी अपना यहां से बनती है। जैसा भी